In this video, we will know how our body obtain oxygen to assimilate our digested or absorbed food. हमारी बॉडी की हर एक सेल को एनर्जी चाहिए होती है अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, और वो एनर्जी रिलीज की जाती है अब्सॉर्ब्ड फूड को ऑक्सीजन की हेल्प से असिमिलेट करके। अब हम अपनी सराउंडिंग से ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं। इसमें कई ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं एंड ऑल दोज ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है विच स्टार्ट विद अवर नोज। तो दिस इज नॉस्ट्रिल। अब नॉस्ट्रिल का फंक्शन होता है टू टेक इन एयर, टेक इन एयर, and another that is it is called nasal passes, nasal passes, and this nasal pass contains fine hair and mucus। क्योंकि जो हम एयर अपनी सराउंडिंग से इनहेल करते हैं उस एयर में डस्ट पार्टिकल्स, पॉलन ग्रेन्स और हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक नहीं पहुंचने चाहिए। To prevent them from reaching our respiratory system, mucus and fine hair trap these impurities, and after nasal passes it is pharynx, and then this is the part of our digestive system, and this is called larynx. Larynx is known as voice box, जिसकी हेल्प से हम various sounds produce करते हैं, voice box. And further this voice box connects with the trachea, and this trachea is known as windpipe, through which air reach our lungs, windpipe. And this windpipe further divide into two bronchus, and this bronchus further divide into smaller bronchioles. So these are bronchioles, and these bronchioles contains sac-like projections, those are called alveoli, or also known as air sac. अब जब हमारी सराउंडिंग से एयर एल्वियोलाई तक पहुंचती है, देन दे swell up and these contains many fine or minute blood vessels that is known as capillaries. अब इन कैपिलरीज में यहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है और वहां से दैट इज बीइंग टेकन टू ईच सेल ऑफ अवर बॉडी टू असिमिलेट द फूड। अब ये जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई हमारी बॉडी में मिलियंस की संख्या में पाई जाती हैं, लाखों की संख्या में, और इन सभी दोनों लंग्स की अगर हम एल्वियोलाई को ओपन करके एक इवन सरफेस बनाते हैं, दैट सरफेस वुड इक्वल टू 80 स्क्वायर मीटर विच इज इक्वल टू ए टेनिस कोर्ट। So all the alveoli in our body provide a large surface for the exchange of gases. अब हम लोग जो अपने सराउंडिंग से एयर को इनहेल करते हैं, that has certain amount of gases in it, inhaled, exhaled. अब हम जो एयर इनहेल करते हैं that contains 21% oxygen, 0.04% carbon dioxide and a little water vapor. तो ये हमारी क्वांटिटी होती है एयर में पाए जाने वाले सब्सटेंसेस की जो इनहेल करते हैं। अब इनहेल करते हैं हम इस एयर को 21% ऑक्सीजन के साथ में, तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करने के बाद जो हम एयर को एक्सहेल करते हैं उस एयर में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है दैट रिड्यूसेस टू 16.4%।
So approximately 4.6% oxygen is being absorbed in our alveoli. और कार्बन डाइऑक्साइड जो असिमिलेशन से हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं फूड के, दैट इज ऑल्सो डिफ्यूज्ड आउट इनटू द लंग्स एंड देन एक्सक्रेटेड आउट in our surroundings. So the amount of carbon dioxide increases in exhaled air up to 4.4%. अब assimilation में CO2, H2O और एनर्जी बनता है. H2O is also exhaled. So the air that we inhale contains very little amount of water vapor, and exhaled air a lot of water vapor, a lot of water vapor. तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमारी बॉडी की सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है और डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट मिलते हैं. इन दोनों को मिला के असिमिलेशन या रेस्पिरेशन किया जाता है, जिससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं. हाउ दैट प्रोसेस टेक प्लेस, फर्दर वी विल नो अबाउट इट.